हेलो एवरीवन। सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक, जिसमें हम लोग एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ रखे थे। उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल था उसके बारे में पढ़ रखे थे, है ना। इवन नॉट कि सब्स्टिट्यूएंट सिंपल वाला, इवन कम्प्लेक्स वाला जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था उसको भी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है। सो नाउ द टाइम टू स्टार्ट इज अ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्कीन। एल्कीन के लिए आपको नॉमेनक्लेचर करना होगा। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट इज अ बेसिक थिंग। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब वर्ड आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर प्रीफिक्स की बात किया जाए तो ये सेकेंड डिग्री, है ना, ये 1 डिग्री। सेकेंड डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं और 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं। वर्ड रूट तो वर्ड रूट होता ही है। सफिक्स में अगर हम बात करें तो 1 डिग्री को प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, जबकि 2 डिग्री को सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो अगर कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें हम लोग एन यूज करते हैं, है ना, कौ क्या सफिक्स, है ना। जबकि अगर डबल बॉन्ड अवेलेबल हो किसके बीच में, तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड अवेलेबल हो तो उस केस में हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो इन यूज करते हैं। और लास्टली दैट इज अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग आइन यूज करते हैं। तो अभी तो हम लोग ये वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आइन वाला जैसे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी देखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि कार्बन और कार्बन कुछ ऐसा दिया हुआ रहे तो उस केस में आपको क्या करना है कि इस कार्बन को समझना है कि इसका ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा है। कैसे सर? तरीका ये होगा कि 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए जितने भी बॉन्ड्स को इसको ज़रूरत पड़ेगा वो कौन पूरा करेगा, दैट इज अ हाइड्रोजन। क्लियर? मतलब अगर हम आप सी डबल बॉन्ड सी कर दें तो आप समझ लेना CH2 एंड CH2। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और दो जो आपको बॉन्ड खाली दिख रहा है वो हाइड्रोजन ने पूरा किया। क्लियर? अब देखो कि अगर हम नाम बात करें, इसकी नेमिंग की बात करें, तो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है कि 2 कार्बन एटम्स अवेलेबल हैं। और 2 कार्बन एटम्स के लिए मैंने बताया था वर्ड रूट, दैट इज क्या होता है, तो इथ होता है। क्या होता है? इथ। इथ, है ना। और बात करें अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उस केस में हम जो यूज करेंगे ई, और पूरा नाम क्या हो गया? इथीन। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? तो आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 3। और 3 हैं तो अब उसके लिए क्या वर्ड रूट यूज होता है? तो वर्ड रूट आपके पास जो है ना, प्रोप यूज होता है। क्या यूज होता है? प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए इन। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? प्रोपीन। अच्छा, किन्हीं के मन में आ रहा होगा कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा, फिर इसका नाम क्या होगा? तो आप देखो, अगर ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों केस में आपको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों केस क्या है? सेम है। और इसीलिए नाम भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें 4 कार्बन बॉन्ड्स की, कार्बन एटम का, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। अच्छा, यहाँ पर मैंने नेमिंग नहीं किया। नेमिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका पॉसिबल केस जो है मात्र एक है। क्या है? इसका पॉसिबल केस है जो मात्र एक है, इसीलिए मैंने नेमिंग यूज नहीं किया, है ना। आप इसको इधर से कर दो या उधर से कर दो, आपको दोनों केस में क्या है? सेम एटम, सेम कंपाउंड्स है। और सेम कंपाउंड में मतलब पॉसिबिलिटीज आपको क्या आया? 1। और अगर 1 आया तो इसलिए नॉमेनक्लेचर इतना ही इसका, मैंने आपको नंबरिंग ना ही इसका किया है ना ही नंबरिंग इसका किया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? 4 कार्बन एटम्स हैं। तो 4 कार्बन एटम्स में हम लोग नंबरिंग पहले करेंगे। अब बोलोगे यार कि पहले तो आप जानो कि नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि इसका पॉसिबल केस क्या है कि आपके पास हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहाँ भी अवेलेबल हो जाए। उस केस में ये कंपाउंड क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा, है ना। अब देखो, तीसरा अगर हम बात करें कि नंबरिंग जो करने का तरीका है, नंबरिंग में पॉसिबिलिटीज़ आपको 1 2 3 4 कुछ इस तरह, या तो इधर से हो या इधर से हो जाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक बेसिक मेथड अपनाते हैं। क्या कहता है कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स पहले था, पहले सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो, तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स होता था तो सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देकर हम लोग काउंटिंग कर देते। पर कहता है कि जब आपके पास डबल बॉन्ड अवेलेबल हो जाए, क्या हो जाए? डबल बॉन्ड अवेलेबल हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इस डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देना है। मतलब
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका लोएस्ट पोजीशन आपको कि लोएस्ट लोकेंट रूल जो मैंने बताया था, है ना, उसको फॉलो अप करके आपको इसका काउंटिंग करना है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर इन अवेलेबल है, इन में आपको क्या करना है, इसको इस तरह से काउंटिंग करना है ताकि ये क्या आ जाए, मिनिमम पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जब काउंटिंग करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, 1 2 3 ये मिनिमम पोजीशन है, जबकि ये क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड जब आप देखोगे, है ना, तो डबल बॉन्ड जब काउंटिंग करोगे तो 1 डबल और 2 भी आ रहा है, इधर 3 और 4 भी आ रहा है। किस नंबर को हम कंसिडर आउट करें, तो कहता है लोएस्ट लोकेंट रूल जो आपको कहता है वो मिनिमम पोजीशन को वैलिड करता है। किसको करता है, मिनिमम पोजीशन को। मतलब अगर इधर से काउंटिंग पॉसिबल होता, ऐसा कंपाउंड चांस बनता कि इधर से हम काउंटिंग करते हैं और हमारा ये सही होता, तब हम 3 को काउंट करते हैं, ताकि एक जो हाईएस्ट वाला नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम नाम की इसके नेमिंग की बात करें तो नेमिंग क्या होगा, हम अगर नेमिंग की बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज 4 है, और उसके लिए हम लोग जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो क्या होगा, ब्यूट। क्या यूज करेंगे, बोलेंगे ब्यूट। और ब्यूट उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा 1 पोजीशन पे आपको क्या है, डबल बॉन्ड है, और उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, इन। तो क्या नाम हो गया, ब्यूट 1 इन। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप क्या करो, 1 2 3 4, है ना, चाहे 1 2 3 एंड 4 दोनों तरफ से काउंटिंग आपका क्या होने वाला है, सही। क्यों, क्योंकि मिनिमम लोकेंट रूल कहता है कि मिनिमम पोजीशन बताएगा और दोनों तरफ से इक्वल बता रहा है, इसलिए कोई भी आप कंसीडर करोगे नंबरिंग को तो दोनों आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ब्यूट, मतलब दैट इज 4 है ना। और इसका अगर हम बात करें डबल बॉन्ड का तो पोजीशन क्या है, 2 है, और लगा क्या दिए, इन। क्या नाम हो गया, ब्यूट 2 इन। क्लियर। अच्छा, अगर कार्बन एटम इसी में बात करें कि कार्बन एटम अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, हो सकता है डबल बॉन्ड है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हम नंबरिंग किधर से करें, तो 1 2 3 4, और इधर से भी कर सकते हैं 2 3 4। अब कहता है मिनिमम लोकेंट रूल में दोनों का दोनों वैलिड होने वाला, क्यों, क्योंकि इधर से 1 आ रहा है और इधर से इसका 3 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है। बात समझ रहे हो, मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 3 का कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से आ रहा है, इसलिए पहला नंबर दोनों नंबरिंग क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है ना। किसी भी नंबरिंग की तरफ से चलोगे, कोई भी नंबरिंग को आप यूज करोगे तो उस केस में आपके पास जो कंपाउंड्स बनेगा वो हमेशा दोनों केस में सेम होगा। क्लियर। अब देखो आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास यहाँ 2 1 एंड 3 पोजीशन दिखा रहा है ना। और तो 1 3 पोजीशन दिखा रहा है, तो उससे पहले हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे तो वो क्या होगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, और एक चीज़ और आपको करना है, क्या कहता है कि अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स और 2 टाइम्स और मोर देन दैट, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब हो, तो उस समय हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर आपके पास जितना भी वर्ड रूट आप जो भी लिखोगे उसमें ए लगाना होता है। क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। फिर से समझो इसको, कहता है मान लो कि आपके पास डबल बॉन्ड दो जगह आ गया, है ना। ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे एग्जांपल देख ही रहे हो, डबल बॉन्ड आ गया। हो सकता है कि एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें आपको ट्रिपल जगह दिख रहा है, अब डबल भी नहीं ट्रिपल जगह दिख रहा है, तो उस समय आप जब वर्ड रूट यूज करोगे ना तो उसके लास्ट में, है ना, दैट इज अ प्रीफिक्स में आप क्या वर्ड यूज करोगे, दैट इज अ ए को आप ऐड कर दोगे। ये IUPAC का रूल है जो जिसे हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ए को ऐड कर दिया। क्या किया, ए को ऐड कर दिया। फॉर दैट व्हाट इज द कंडीशन वी हैव द कंडीशन फॉर दैट, या तो डबल बॉन्ड हो, है ना, 2 या 2 मोर देन 2 टाइम्स हो, है ना। आपको अगर एक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड 2 या मोर देन 2 टाइम्स से रिपीटेड हो, उस समय में हम लोग जो वर्ड रूट यूज करते हैं उसमें एट लास्ट दैट इज अ सफिक्स में ए ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 एंड 3, क्या मिल रहा है, 1 एंड 3, है ना। आपके पास 1 एंड 3 क्या होगा, दैट इज अ डाई, है ना, डाई इन। नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई इन। अच्छा बताओ, इसका कोई पॉसिबल और केस हो सकता है, इधर पलट दो तो कहोगे नहीं होगा।
देखो कार्बन डबल बॉन्ड सी एंड सिंगल बॉन्ड, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, अब मिनिमम लोकेंट के अनुसार यही सही होने वाला, इधर से गलत, क्योंकि 1 2 मिलेगा, 2 3 मिलेगा। इधर से अगर आप करोगे तो इसका नेमिंग अगर करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटा, है ना, 1 2 डाई इन। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 डाई इन। अच्छा, अगर हम यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो कुछ क्वेश्चंस को बनाइए ताकि जो आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्या करे, क्लियर कर दे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है आपके पास कि मान लो ये कंपाउंड है, क्या है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको देखने को मिल रहा है ये डबल बॉन्ड है, बताइए इसका नाम क्या होगा, है ना, इसका नाम क्या होगा। देखो आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ऐसे मैं और कुछ कंपाउंड दे देता हूँ, है ना। बनाइए, सारे का नाम बताइए, होपफुली आप बना लिए होंगे। देखिए इसे अब मिला मैच कराइए। देखिए इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये कंपाउंड जो आप देख रहे हो उसको आपको क्या करना है ना, कंसीडर आउट करके पहले नंबरिंग, आपको नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको इस 2 पोजीशन और ये 3 पोजीशन, दो जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, मिथाइल देखने को मिल रहा है। वो क्या है सर, वो आपको प्रीफिक्स है ना, ऑलरेडी आपको पता है। अब देखो इसका ना अगर आप देखोगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3, है ना, 2 3, इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल, है ना। उसके बाद हम लोग के पास क्या वर्ड रूट हो जाएगा, क्या होगा, प्रोप, क्या होगा, प्रोप। और डबल बॉन्ड कितने, 2 है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रोपा, क्या होगा, ये हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जब हम यूज करेंगे क्या, दैट इज अ पोजीशन किसका, डबल बॉन्ड का, 1 and 3, 1 and 3, है ना। और क्या होगा, डाई इन, डाई इन। क्लियर है। अच्छा इसको करो, तो ये तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 and 6, इधर से भी नाम निकले चेक कर सकते हो। अच्छा मगर आपको अगर ऐसा नंबरिंग किए हो तो नंबरिंग में आपको एक दिक्कत आएगा, क्या, इधर से जब करोगे ना तो एक फ़ायदा भी आएगा। क्या फ़ायदा आएगा सर, देखो इधर से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कि देखने को ये मिलेगा ना कि यहाँ पर आपको मिनिमम पोजीशन मिल रहा है। डबल बॉन्ड का तो सेम आपको क्या है पोजीशन, इधर से भी आप काउंट करोगे तो 1 3 and 5 मिला, जबकि इधर से काउंट करोगे तो आपके पास 1 3 and 5 मिला। जबकि इधर से आप जब नीचे से करते थे तो इसके लिए जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स था, है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट्स था उसका 4 पोजीशन मिल रहा है, जबकि ऊपर से करिएगा तो 3 पोजीशन मिल रहा है। इसलिए नंबरिंग कौन होगा सही, ये सही होगा और ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ऊपर से जब आप नीचे से जब आप कर रहे हो तो 1 आपके पास डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है ना, नीचे से जब करोगे तो 1 3 एंड क्या आने वाला है, दैट इज 5। ऊपर से भी करोगे तो 1 3 and 5। मार कहाँ खाता है, मीन्स आपको क्रिटिकल पॉइंट आता है, दैट इज इस सब्स्टिट्यूएंट्स में। सब्स्टिट्यूएंट्स में जब इथाइल को देखते हो तो एक तरफ से 3 आता है, एक तरफ से 4 आता है, ये दोनों तो सेम है, तो मिनिमम को हम प्रीफेयर करेंगे, दैट इज 3 को प्रीफेयर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हम लिखेंगे क्या होगा बताइए। तो ऊपर से हम लोग काउंटिंग करेंगे तो दैट इज क्या होगा, 3 क्या, 3 इथाइल, क्या होगा, 3 इथाइल, है ना। उसके बाद कितने टोटल कार्बन एटम है, हेक्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा, है ना। उसके बाद आपके पास 1 3 and 5 क्या होगा, ट्राई इन, क्या होगा, 1 3 5 ट्राई इन। क्लियर है। अच्छा अब इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को आप देखोगे तो देखने से लगेगा कि किसको कंसीडर आउट करें और किसको हम छोड़ दें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पर आपके लिए एक नियम और रूल है, कहता है ना कि आपको जब डबल बॉन्ड मिले, है ना, और एक लॉन्गेस्ट चेन मिले, तो पहले कोशिश ये करना है कि आपका डबल बॉन्ड जो है मेन चेन के अंदर आ जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको पेरेंट चेन का जब सिलेक्शन करना है, मेन चेन का जब आपको सिलेक्शन करना है, और उस समय, है ना, उस समय आपके पास लॉन्गेस्ट चेन या डबल बॉन्ड किसको कंसीडर करें, है ना, किसको आपको मेन चेन में रखें, तो कहता है डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दीजिए। अब देखो, अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, यह तरीका ये हो सकता था कि इधर चले जाएं, और कहता है डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। और अगर प्रायोरिटी दिए तो आपके पास क्या हो गया, दोनों डबल बॉन्ड कंसीडर हो गया, है ना। तो कोशिश हमेशा ये करना है कि जब जितना भी आपको डबल बॉन्ड अवेलेबल रहे वो मेन चेन में अगर होता हो तो ज़्यादा सही रहेगा, समझ लो। अब देखो नेमिंग करो इसका। अगर नेमिंग करोगे तो आपके पास क्या होगा, मिथ इथ एंड प्रूफ, है ना। तो कौन सा प्रूफ, 3 प्रोफाइल, है ना, 3 प्रोफाइल। उसके बाद क्या आएगा, तो प्रोफाइल के बाद आपके पास 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट, है ना, पेंट। और डबल बॉन्ड 2 है तो इसलिए पेंटा, है ना। और 1 3 क्या, 1 3 डाई, क्या, डाई इन, ठीक है, 1 3 डाई इन। अच्छा सा एक प्रॉब्लम आप बनाइए, इसमें आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल है, बनाइए इसे। देखो, इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, बनाओ, हमको कुछ नहीं करना है, सब आपको करना है। चलो डाल देते हैं। अब बताइए क्या करोगे। अगर आप लोग देखोगे तो पहले तो मैंने जो बताया कि आपको मैक्सिमम डबल बॉन्ड को कोशिश करना है कि मेन चेन में ले लें, क्या करें, मेन चेन में ले लें। मगर यहाँ पर आप जितना जुगाड़ लगाना है लगा लो, है ना। जुगाड़ लगाने के बाद भी आप क्या देखोगे कि डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं हो पा रहा है कोई भी कंडीशन में। और अगर नहीं होगा तो हम दिमाग लगाएंगे, कहा कि एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप उसके लिए जितना कुछ करना है कर लो। तो हम करते हैं इसे काउंटिंग, 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी जा सकते हो, सेम आएगा, है ना। अब देखो, अगर ऐसा कंपाउंड मिल जाए तब आपको इसको साइड में मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल, है ना। उसके लिए आपके पास दूसरा रास्ता हटाने के सिवा कोई बचता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, पहला तो आपको अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स रहे, है ना, क्या रहे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन, आपके पास इन वाला डबल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स रहे, तब हमारे लिए एक नियम आता है। कौन सा नियम, तो कहता है उसके लिए आप क्या करो, इन जो अवेलेबल है उसमें से ई हटा दो और बाई एल लगा दो, क्या बन गया, इनाइल। क्या हो गया, इनाइल, क्लियर। अब देखो, इनाइल हो गया। अब यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं, तो 1 एंड 2 है, 2 कार्बन एटम्स हैं। अब 2 है तो कितने हो गए, मिथ और इथ होगा। तो इथ के लिए हमने क्या डाला, इथ, है ना, इथ। और हमने यहाँ पर ई एन बाई एल, इनाइल, इथनाइल नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इथनाइल। कब होगा ये नाम, जब डबल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स यूज किया जा रहा हो। फिर से, जब डबल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स यूज किया जा रहा हो, उस समय हमारा नेमिंग करने का तरीका क्या होगा, इन को में इन हटाइए, बाई एल को जोड़ दीजिए और नाम क्या होगा, इनाइल। क्या नाम होगा, इनाइल, है ना। और अगर हम इस यहाँ पर बात करें तो मान लो कि आपके पास ये हो गया इथनाइल। अगर 3 बॉन्ड होता, है ना, 3 कार्बन एटम्स होते तो क्या नाम होता, प्रोफ ना, प्रोफ इनाइल, प्रोपनाइल, है ना। उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ेगा, ब्यूट नाइल, कुछ इस तरह से होगा। ये कितने कार्बन एटम के लिए, 2, ये 3, ये 4। कब होगा ये, जब एज अ डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होगा, तब की बात है, क्लियर। तो अब इसका आप नेमिंग करो, बहुत ही आसान अब हो चुका है, आप इसका नेमिंग कर सकते हो, आप कोशिश करो। तब तक मैं इधर कोशिश बनाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके पास 3 है, क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। और 3 सब्स्टिट्यूएंट्स में हम क्या देख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन एटम है इसलिए क्या होगा, इथनाइल। क्या नाम होगा, इथ, 2 कार्बन के लिए इथ, और डबल बॉन्ड के लिए ई एन। और आपको क्या करना है, ई को हटाना है और क्या जोड़ना है, आइल। तो नाम क्या हो गया, इथनाइल, समझ लो। उसके बाद आपके पास क्या आया, तो डेट इज कार्बन एटम्स टोटल। तो कार्बन एटम्स टोटल कितने हैं, 5। तो उसके लिए क्या लगेगा, पेंट,
क्या ना लगेगा, पेंट, है ना। और उसके बाद आपके पास 1, है ना, 4, है ना, डाई इन, है ना, पेंटा होगा ना, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड क्या है 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा पेंटा। तो नाम क्या हो गया 3 इथनाइल पेंटा 1 4 डाई इन। क्लियर है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो, जो काफ़ी आसान होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एल्काइन पे। आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, जैसे हम लोग एल्कीन में पढ़े थे, उसी तरह से आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी है, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो उस समय आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, है ना, एक्चुअल में ये कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा, है ना। बट नॉर्मली हम इसको कंसीडर आउट करेंगे, हाइड्रोजन को नहीं डालेंगे। जितना भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कमी होगी कोई भी कंपाउंड्स में, है ना, तो उसे हम जितने भी बॉन्ड्स की कमी होगी कार्बन में, उसको हम हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। ठीक है। अच्छा, आते हैं अब इसके नेमिंग पे आते हैं। अगर हम नेमिंग की बात करें तो नेमिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, है ना। और यहाँ पर आपको क्या है, दैट इज 3 बॉन्डेड है, इसलिए उसके लिए क्या यूज करते हैं, आइन। आपको ये पता होगा कि अगर आप एल्केन में से ही, है ना, अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन में से ही आपको क्या करना पड़ता है, आपको ANE को हटाकर YNE कर देना होता है ना। और इस तरह से क्या बन जाता है, एल्काइन बन जाता है। क्लियर है। ये सिंपल सा फंडा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन का, है ना। और हाइड्रोजन का रिमूवल करने से आपको एल्काइन मिलता है। अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में पहला नेमिंग ये हो गया। अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें तो दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा है, बताइए इसका नाम क्या होगा। अगर इसका नेमिंग करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, है ना, क्या यूज करते हैं, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। किन्हीं के दिमाग में चल रहा होगा कि ये वाला तो पॉसिबिलिटीज है सर कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा भी हो जाए, है ना, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा भी हो जाए। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो आप देखो कि इस दोनों में कोई भी डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो जब 4 कार्बन को हम कंसीडर आउट करते हैं। अब 4 कार्बन कंसीडर आउट करने के बाद ये आपको पहला बॉन्ड दिया, अब इसका नाम बताइए क्या होगा। तो पहले इसको नेमिंग का आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। और नंबरिंग किधर से करेंगे, लोएस्ट पोजीशन, है ना, किसको, ट्रिपल बॉन्ड को, जैसे हम लोग डबल बॉन्ड को दिए थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट और ब्यूटाइन। अब इस यहाँ पे 1 पे आप पोजीशन मैंने नहीं लिखा, या आप पोजीशन डाल भी सकते हो। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक नियम है कि 1 के लिए आप कंसीडर आउट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इसलिए क्योंकि उस केस में आपके पास देखने को ये मिलता है कि 1 को अगर आप कंसीडर करते हो, है ना, कंसीडर करते हो तो आपको कन्फ्यूजन दूर होगा, बट नहीं कंसीडर करते हो फिर भी आप सही रहोगे। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। अब बताइए इसको किधर से नंबरिंग करें, तो नंबरिंग कोई भी इंड से कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर कोई भी इंड से करोगे तो सेम पोजीशन आपको ट्रिपल बॉन्ड का देगा, है ना। अब इसका नेमिंग करोगे तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, है ना। और इसमें आपको ना डेफिनेटली जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसका आपको पोजीशन बताना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया, 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। और कोई पॉसिबिलिटीज़ है क्या, अगर इधर लाओगे, अगर यहाँ पर ट्रिपल बाउंड रखोगे यहाँ से उठाकर, तो आपको यही वाला केस आ जाएगा, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कार्बन ट्रिपल बाउंड कुछ ऐसा हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हो तो आप क्या करो, उसका नंबरिंग करो, और नंबरिंग करने के बाद, है ना, नंबरिंग करने के बाद इसका नेमिंग करो, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, ब्यूट, है ना। और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और 3 पे है ना। और क्या होगा, डाई आइन। अच्छा, एक मैंने बताया था डबल बॉन्ड में कि जब आपका डबल बॉन्ड हो, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, है ना,
क्या, जब डबल बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कहता है कि रूट वर्ड जो होगा उस रूट वर्ड के साथ आपको ए लगाना होगा और नाम क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन, है ना, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन। मतलब ये जो नियम मैंने लागू किया है वो उन केस के लिए सिर्फ लागू होगा जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसमें डबल बॉन्ड दो से ज़्यादा हो या दो से ज़्यादा हो या ट्रिपल बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो एक ही कंपाउंड के अंदर, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटा ऐसे मतलब रूट वर्ड के साथ ए का एडिशन करते हैं। इसे IUPAC ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए हमको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स का नेमिंग कीजिए। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है ना, ये क्या है, कंपाउंड है। अब बताइए इसका नेमिंग कीजिए क्या होगा। देखो आप इसको कोशिश कीजिए, है ना, ऑलरेडी मैंने ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस किया है पहले भी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको किसी भी इंड से आपको नंबरिंग करना है। और ख़ास बात क्या होगा, यहाँ भी आपको कार्बन बॉन्ड है, यहाँ भी आपको कार्बन एटम्स अवेलेबल है और यहाँ भी कार्बन एटम अवेलेबल है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी इंड से आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो इसका नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दैट इज़ पहले तो आपके पास दो पोजीशन ऐसा है जिसके पास, है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। और सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अवेलेबल है तो उस केस में आपको क्या कर रखना पड़ेगा, दैट इज 2 and 5, है ना। और उसके साथ क्या रखना पड़ेगा, डाई मिथाइल, है ना। और आगे बात करें तो आपके पास टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स, क्या यूज करेंगे, हेक्स, है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो मिनिमम लोएस्ट पोजीशन आपको देना पड़ेगा, दैट इज 3 आइन, दैट इज 3 आइन। क्लियर है। कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम लिखिए आप। अब बताइए कि आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है ना, चार तो कंप्लीट है, चार इधर। चलो इसका नाम बताओ, बहुत आसान है ना, इसका नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताइए। इसका नेमिंग कीजिए। और इसका नेमिंग करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, लोकेस्ट रूल 1 2 3 4 एंड 5, है ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, पेंट है ना 5, तो पेंट, है ना। और उसके बाद 1 एंड 3 क्या होगा, डाई आइन। अब अगर आपने 2 लगाया है इसलिए क्या लगाएगा, पेंटा होगा, है ना। अच्छा, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नियम लगाना पड़ेगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है। किधर से नंबरिंग करें सर, नंबरिंग आपको उधर से करना है ना, जिधर डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी दिया जाता है जब एक ही पोजीशन पे आपको मिल जाए तो, है ना। मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है इन द सेंस आपको नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से डबल बॉन्ड क्या होता हो, मिनिमम लोकेट पे आता हो। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा,
अगर इसका नेमिंग करोगे तो आपको इसका नेमिंग क्या देखने को मिलेगा, करो, हेक्स है ना, उसके पहले भी आपको 3 क्या लगाना पड़ेगा, इथाइल, 3 इथाइल है ना, उसके बाद हेक्स। अच्छा, हेक्स के बाद आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा, क्या होगा, ENE है ना, यही होगा। उसके बाद होगा क्या, 4 आइन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है, कहता है कि अगर ई के बाद कोई वोवेल आ जाए, A, E, I, O, U, इसमें से कोई आए, है ना, देखो बाई आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या एक है, आपको डिजिट दैट इज अ बाई, है ना। तो आपके केस में EIOUN एंड बाई आए तो उस केस में आपको ई को हटाना पड़ेगा। इस तरह से आपको क्या नाम हो जाएगा, 3 इथाइल हेक्स 2 E 4 आइन, है ना। कुछ इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास था, क्या था, तो दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साइक्लो एल्केन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।